अचानक आई भीड़ से हुई रेलवे स्टेशन पर भगदड़। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं जिस तरीके से प्रयागराज जाने की होड़ हर किसी के अंदर लग रही है और हर कोई प्रयागराज जाकर आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। लेकिन वहीं आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक ऐसा हादसा हो गया जिसकी वजह से समझ नहीं आ रहा कि ये हादसा कुंभ का है या फिर किसी और कारणों से ये हादसा हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा कि प्रयाग जाने वाली गाड़ी के ऊपर बहुत भारी भीड़ एकदम से जमा हो गई और जिन यात्रियों के पास टिकट था वो यात्री भी उस ट्रेन में नहीं चढ़ पाए और बाहर से आए यात्री ट्रेन के अंदर घुस गए। लेकिन देखना होगा कि अचानक से, क्योंकि रेलवे के एक अधिकारी ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि भी की है कि अचानक से ही भारी भीड़ स्टेशन पर पहुंची जिसकी वजह से ये स्थिति पैदा हुई। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का मानना है और कहना है कि कहीं भीड़ में अफवाह भी फैलाई गई कि भगदड़ मच रही है और उसी को देखते हुए भगदड़ मच गई, क्योंकि यदि कहीं भी भीड़ होती है तो निश्चित ही भीड़ के अंदर यदि कोई भी अफवाह फैलाए तो निश्चित ही भीड़ कुछ भी ना समझते हुए उस अफवाह पर विश्वास करती है और आगे उसका रिएक्शन बहुत अलग हो जाता है। लेकिन देखना होगा कि जिस तरीके से इस बात का दावा किया जा रहा है कि जो यात्री ट्रेन के अंदर चढ़े उन्होंने ट्रेन में टिकट नहीं ले रखा था और जिन यात्रियों के पास टिकट था वो यात्री ट्रेन के अंदर चढ़ भी नहीं पाए, तो क्या भारत की रेल व्यवस्था, भारतीय रेल के अधिकारी जिस ट्रेन में दावा किया जा रहा है कि उस ट्रेन के अंदर यात्री चढ़े, बिना टिकट यात्री चढ़े, तो क्या किसी और स्टेशन पर उस ट्रेन को रोककर मजिस्ट्रेट जांच कराई जा सकती है कि इन यात्रियों के पास टिकट थे या नहीं थे? क्योंकि उन यात्रियों के भीड़ के दबाव की वजह से ही ऐसा हादसा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ है। चूंकि कहीं ना कहीं वो भीड़ जिम्मेदार है और इस बात को क्या रेलवे अधिकारी उस ट्रेन को किसी दूसरे स्टेशन पर ले जाकर रोक कर चेक करने की कोशिश करेंगे कि उन यात्रियों के पास टिकट था या नहीं था? क्योंकि जिस तरीके से प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि उनके पास टिकट थे और वो ट्रेन में चढ़ भी नहीं पाए। लेकिन वहीं जिस तरीके से प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी सामने आ रहे हैं उससे साफ है कि ये सारी भीड़ प्रयाग की भी नहीं थी। इसके अंदर कानपुर और मधुबनी तक की लोग भी अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए ट्रेन में चढ़ना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भीड़ के कारण नहीं चढ़ पाए। अब देखना होगा कि क्या जो अचानक से आई हुई भीड़ है वो प्रयाग की भीड़ थी या कहीं से या कहीं और जाने वाली भीड़ थी। देखना होगा। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि स्टेशन के ऊपर भीड़ अचानक से आई है, क्या ये जांच का विषय है कि भीड़ एकदम से ही क्यों बढ़ी, क्या कारण रहे कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जो कि पूरे भारत के अंदर अपने यात्रियों को भेजने के लिए पूरी व्यवस्था रखता है, कहाँ व्यवस्था में चूक रही? रेलवे की व्यवस्था में चूक रही, पुलिस की व्यवस्था में चूक रही या फिर अधिकारियों की व्यवस्था में चूक रही, जिससे आज ये भगदड़ मची? ये एक जांच का विषय है। देखना होगा। जिस तरीके से ये भगदड़ मची है, वहीं अभी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी बयान आ चुका है कि स्थिति कंट्रोल में है, स्थिति सामान्य है, आप निश्चिंत रहें। लेकिन देखना होगा कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कम से कम 15 से 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही है किसी के हताहत होने की। लेकिन देखना होगा जिस तरीके से यह हादसा बताया जा रहा है, निश्चित ही कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले समय में इस बात की भी पुष्टि हो सकेगी किसी की जान गई है। देखना होगा कि जिस तरीके से इस भीड़ के चित्र आप देख रहे हैं उससे साफ है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा हादसा तो रेलवे स्टेशन पर जरूर हुआ है। आगे भी हम इसके बारे में बताते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और यदि आप भी रेलवे स्टेशन के आसपास हैं या फिर आपके कोई रिश्तेदार रेलवे स्टेशन के आसपास जा रहे हैं तो उन्हें समझाएं और रोकें कि वहां पर स्थिति सामान्य नहीं है। धन्यवाद।